प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौमी इतिहास की बात करेंगे जो न केवल ताकत में अनूठी थी, बल्कि उसकी बर्बादी और उसकी नाकामी का सबक आज तक इंसानों के लिए इबारत का सबब बनी हुई है। दुनिया के इतिहास में ऐसी दो बड़ी कौमें आईं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और कबूलियत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दो कौमें अपनी समय की सबसे लंबी और ताकतवर कौमें थीं। आज हम बात करेंगे उन दो कौमों में से एक का, जिसका नाम है कौम समूद। ये कौम अपने समय में इतनी ताकतवर थी कि कोई इनसे टकरा ही नहीं सकता था। समूद की यह कौम उनके पूर्वजों से आई, जिनका नाम था कौम आद। समूद की कौम आद की नस्ल की थी और इसके कारण यह कौम ताकत और हिम्मत में अद्भुत थी। इसका इलाका आज के हाजिर के इलाके में था, जो कि अब सऊदी अरब और आसपास के क्षेत्र में माना जाता है। समूद की यह कौम इतनी ताकतवर थी कि उनके हाथ और पैर कमजोर नहीं होते थे। उनकी आंखों की नजर भी तेज होती थी और उनकी जवानी हमेशा बनी रहती थी। इसके लोग बूढ़े नहीं होते थे। उनकी तंदुरुस्ती और ताकत इतनी थी कि वो उम्र की परवाह नहीं करते थे। प्यारे दोस्तों, इस कौम की खासियत यह थी कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ एक बार भी संबंध स्थापित करता था तो वह पत्नी तुरंत गर्भवती हो जाती थी। ये उनके लिए एक बेमिसाल वरदान था। इस ताकत और कुशलता के बावजूद इस कौम ने वह गुनाह किया जो अल्लाह तबारक व ताला को नापसंद था। इसी वजह से अल्लाह ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब सजा नाजिल किया। समूद की यह कौम अपने शौक और ताकत में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अल्लाह की नफरमानी शुरू कर दी। उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई चीजों की बजाय खुद अपने हाथों से बनाए हुए मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया। ये मूर्तियां उनके लिए खुदाई का पर्याय बन गईं और यही वजह बनी उनकी तबाही की। इन्हीं मूर्तियों के पूजन की वजह से और नफरमानी की वजह से अल्लाह ने अपने रसूल हजरत आदम सलाम की इस कौम को चेताया। अल्लाह ने हजरत आदम को इनको सच्चाई की राह दिखाने के लिए भेजा, लेकिन इस कौम के सरदारों ने नबी की बातों को झूठ कहा और उसकी नजरअंदाजी की। उन्होंने नबी से कहा कि अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो हमें कोई अजाब दिखाओ। फिर उन्होंने नबी से एक अनोखा अजाब मांगा। कहा गया कि सामने की पहाड़ी से एक ऐसी ऊंटनी निकल आए जो बिना माता पिता की हो और दूध देने लगे। इस अजाब की दुआ पर अल्लाह तबारक व ताला ने उस पहाड़ी से एक सुंदर ऊंटनी निकाली जो दूध देने लगी। उस ऊंटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोग अपनी तृष्णा बुझा सके और दूध बेशुमार था। लेकिन इस अजाब को देखकर भी कौम समूद ने ईमान नहीं लाया और अपनी नफरमानी जारी रखी। कुछ दिनों बाद कौम के कुछ लोगों ने उस ऊंटनी को मारने की साजिश रची और एक रात उन्होंने उसे मार डाला। यह बात सुनकर हजरत आदम सलाम बहुत दुखी हुए और उन्होंने कौम को चेताया कि अब अल्लाह का अजाब आपके सामने है। इस घटना के बाद कौम समूद और भी ज्यादा गुनाहगार और नाफरमा हो गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे किसी भी ताकत या दौलत में हो, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करें तो अंत में वही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि कौम समूद ने अपनी ताकत और दौलत का गलत इस्तेमाल किया और अल्लाह की नाफरमानी की। उन्होंने नबी हजरत आदम सलाम की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जादू टोने और मूर्ति पूजा में उलझे रहे। यहाँ तक कि कौम के सरदारों ने नबी हजरत आदम सलाम को चुनौती दी कि अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो हमें अजाब दिखाओ। यह चुनौती उनके लिए आफत साबित हुई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस पहाड़ी से ऊंटनी को निकाला जो दूध देती थी, जिससे कौम को साफ साफ पता चल गया कि नबी सच कह रहे हैं। लेकिन उस अजाब को देखकर भी कौम के सरदारों ने हजरत आदम सलाम की बात नहीं मानी और अपनी नफरत और जिद में और भी अधिक डूब गए। इसी बीच कौम के एक सरदार की पत्नी ने नबी के बेटे को एक लालच दिया। उसने कहा कि अगर वह ऊंटनी को रात में मार दे तो वह अपनी दोनों सुंदर बेटियों को उसकी पत्नी बनाएगी। यह सुनकर नबी के बेटे ने उस जाल में फंसकर ऊंटनी को मार डाला। जब कौम समूद ने इस घटना को सुना तो उन्होंने नबी हजरत आदम सलाम से कहा, अगर तुम सचमुच अल्लाह के रसूल हो तो हमारे ऊपर वह अजाब भेजो जिससे तुम हमसे डरते हो। ये बातें सुनकर हजरत आदम सलाम बहुत दुखी हुए और उन्होंने कौम को चेताया कि उनका अंत निकट है। प्यारे दोस्तों, इस घटना ने कौम समूद को उनकी नफरमानी के रास्ते पर पूरी तरह धकेल दिया।
अल्लाह तबारक व ताला ने इस नाफरमानी का हिसाब लेने के लिए अपनी सजा भेज दी। एक दिन ऐसा आया जब कौम समूद के घरों पर भयंकर भूकंप और तबाही हुई। उनके बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए और लोग इधर उधर बिखर गए। कुरान में भी इस घटना का जिक्र है कि जब अल्लाह का हुक्म आया तो उसने हजरत आदम सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों को बचा लिया और बाकी सबको तबाह कर दिया। यह तबाही इतनी भयानक थी कि कौम समूद पूरी तरह मिटा दी गई, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनके मकानों के निशान आज भी छोड़ दिए ताकि आने वाली नस्लें उनकी नाकामी से सबक ले सकें। ये निशान आज भी उन इलाकों में मौजूद हैं जहां कभी समूद का वजूद था। ये निशान इंसानियत के लिए एक चेतावनी और एक इबारत का सबब है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी ताकत, दौलत और सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की हुक्मों का पालन करना चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। जो लोग नाफरमानी करते हैं उनकी अंततः हार होती है। कौम समूद का इतिहास इस बात का गवाह है कि भगवान की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक होता है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें तो वह हमारी तबाही का कारण बनती है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और करम से ही इंसानियत बचेगी। इसलिए हमें हमेशा अपने परवरदिगार की तरफ रुख करना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि कौम समूद की बर्बादी के बाद क्या हुआ और उनकी कहानी से हमें क्या सबक मिलती है। जैसे कि हमने जाना, कौम समूद ने अल्लाह तबारक व ताला की नबी हजरत आदम सलाम की बातें न मानकर नाफरमानी की। उन्होंने अपनी ताकत और दौलत पर घमंड किया और अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए एक भारी अजाब भेजा जो उनकी दुनिया से पूरी तरह सफाई कर गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का एक बड़ा संदेश है कि इंसान की ताकत अस्थायी है और केवल अल्लाह तबारक व ताला की ताकत ही हमेशा रहती है। किसी भी समय इंसान की ताकत उसके ऊपर भारी पड़ सकती है, जैसे कि कौम समूद की ताकत उनकी बर्बादी का कारण बनी। यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी ताकत भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की बर्बादी इस दुनिया के लिए एक बड़ी इबारत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी अल्लाह तबारक व ताला के बंदे हैं और हमें उसकी हुकूमत का सम्मान करना चाहिए। जो लोग उसकी नाफरमानी करते हैं उनके लिए अंजाम बुरा होता है। ये कहानी हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अच्छाई और अल्लाह की इबादत करने की अहमियत सिखाती है। हमें हमेशा अपने परवरदिगार से डरना चाहिए और उसकी हुकूमत का पालन करना चाहिए। इस दुनिया में चाहे कितनी भी ताकत और दौलत हो, अगर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी हो तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। कौम समूद के साथ जो हुआ वह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम भी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड तो नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत का सम्मान कर रहे हैं या उसकी नाफरमानी में लगे हुए हैं? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असली ताकत और सफलता अल्लाह तबारक व ताला की हुकूमत मानने में है। अगर हम उसकी हुकूमत मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे तो हमें उसकी रहमत और बरकत मिलेगी, वरना इतिहास के पन्नों में दर्ज कई कौमों की तरह हमारा अंजाम भी बुरा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे यही दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उसकी हुकूमत मानने की तौफीक दे और हमें अपने नाफरमानी के रास्ते से बचाए और हम सभी अपनी जिंदगी को अच्छाई और ईमानदारी से भरें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे सीख सकें। अगले वीडियो में हम एक और ऐतिहासिक कौम की कहानी लेकर आएंगे जो अपनी नाकामी से हम सभी को चेतावनी देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह तबारक ताला हम सबका भला करे। आमीन।